हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियाँ। इसके पहले के वीडियो में हमने इस पाठ का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखिए यहाँ सवाल समझते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको इसमें से कह रहा है कि बताइए कि संख्याओं की सूची जो है वो AP है, यानी आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणियां हैं और अगर हैं तो क्यों। तो देखिए प्रश्न को समझते हैं। पहला कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, आपको बाद का टैक्सी का किराया बताना है। 1 किलोमीटर के बाद का, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, 1 किलोमीटर के लिए ₹15 लगेगा और उसके बाद इसके अतिरिक्त जितना भी किलोमीटर आप जाएंगे उसका कह रहा है जो किराया है वो 8 रुपये बढ़ता चले जाएगा, यानी 1 किलोमीटर के लिए 15 है। ठीक है, अब जब आप दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो अतिरिक्त किराया हो गया 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 23। 15 में 8 जुड़ गया 23। आप तीसरे किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जाओगे तो फिर 8 जुड़ जाएगा, यानी 23 8 31। ऐसे जब आप 4 किलोमीटर जाओगे तो फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ जब हम ध्यान देंगे संख्याओं के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान है। 8 का अंतर है, 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39, ऐसे 39 8 47। तो जब संख्याओं के बीच में भाई अंतर समान है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा AP है, यानी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ लिख देंगे AP है, AP है। अब इसका कारण बताना क्यों है AP। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर संख्या के बीच में, संख्याओं के बीच में अगर अंतर समान होगा तब वो AP होंगे और अंतर समान नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे संख्याओं के बीच अंतर समान है, लिखेंगे हम संख्याओं के बीच अंतर समान है। यही कारण होगा हमारा, संख्याओं के बीच में अंतर समान है इसलिए ये हमारा AP है। तो हमने समझ लिया। दूसरा कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है उपस्थित हवा की मात्रा, तो ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, जो इसके अंदर है वो हवा है। जबकि वायु निकालने वाला पंप, यहाँ पर हमने एक दे दिया है जो वायु को बाहर करता है, एक पंप। वो क्या करता है हर बार, यानी प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, बेलन में ये जो हवा है हर बार क्या करता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसमें समझते हैं ये जो हवा है इसमें जो ये मात्रा है बेलन में हवा की मात्रा, उसको हम मान लेते हैं भाई V। क्या मान लेते हैं V। अब हमारा पंप क्या करता है, पंप हर बार बेलन की हवा का, बेलन की ये हवा हमने इसको माना है V, ये क्या कर रहा है हर बार V का, यानी जो बेलन की हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो V का 1/4 क्या होगा भाई, V का मतलब गुणा और 1/4, यानी ये हो गया V/4। अब यहां समझिए बेलन में हवा की मात्रा V थी, अब इस पंप ने क्या करा, इसने बेलन का बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग यानी V/4 भाग ये बाहर कर दिया। तो जब V/4 भाग बाहर कर दिया तो शेष कितना बचा, तो देखिए 4 और 1 का लासा 4 आएगा, 4 का V में 4V, अब -4 से 4 कटा V अब बटे में 4, यानी 3V/4, 3V/4। अब देखिए क्या करा, अब हमारी जो मात्रा जो पहले हवा की मात्रा V थी, अब वो 1/4 भाग निकलने के बाद 3V/4 हो गई। लेकिन ये जो पंप है ये क्या कर रहा है, ये हर बार बेलन की शेष हवा, अब 3V/4 हवा बची है, ये फिर क्या करेगा, फिर इसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ऐसे करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 3V/4 का जब आप 1/4 करोगे तो आ जाएगा आपका 3V और बटे में 16, 3V/16। अब शेष बचा कितना था, तो शेष हमारा बचा था 3V/4, उसमें से फिर 3V/16
जो है भाग वो बाहर कर दिया, तो 4 16 का लासा 16 आएगा, 4 से 4 4 3 12v, अब माइनस 16 16 कट गया 3v, बचा कितना 9v बटे 16, 9v बटे 16। अब देखिए इनमें जो अंतर है ये समान नहीं है, अंतर क्या है भाई, ये समान नहीं है, पहले v बटा 4 फिर 3v बटे 4, अब 9v बटे 16, तो अंतर इनका समान नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे, जो आंसर लिखेंगे वो क्या है, AP नहीं है, AP हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं, ठीक, समान अंतर नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई, AP हमारा नहीं है। जितना हवा बच रहा है हर बार 1/4 भाग उसका बाहर कर दे रहा है। ठीक है, तीसरी देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कह रहा है 1 मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। पहले 1 मीटर के खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपया है, और उसके बाद कहा और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, यानी 1 मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 है, और बाद में आप जितना मीटर वो खोदेगा 50 रुपया बढ़ जाएगा। देखिए पहले मीटर के 150 है, अब दूसरे मीटर में जब आप चलोगे तो इसमें 50 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 200। तीसरे मीटर जब 3 मीटर खोदेगा तो 50 फिर बढ़ेगा 250। यहाँ कहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है। जब आप चौथे में चलोगे तो 300। तो यहाँ देखिए जब ये सब इन संख्याओं के बीच में अंतर 50-50 का है, यानी समान है, तो ये हमारा क्या होगा, AP है, लिख देंगे यहाँ पर हम AP है। समांतर श्रेणी है, कारण क्या है, अंतर समान है, कारण इसका क्या है, अंतर समान है। ठीक, इसका अंतर क्या है, समान है। तो तीसरी हमने अच्छे से समझ लिया एकदम। चौथा देखते हैं। अब चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालकर हम इसका चेक करेंगे हर एक वर्ष का, कहा है यहाँ प्रत्येक वर्ष का, तो पहले वर्ष का चेक करेंगे, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, अगर समान आएगा अंतर तब तो ये आपका होगा AP, नहीं तो नहीं होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो हमारा होता है A बराबर P, अब ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। A आपको निकालना है, ठीक है, और P आपको पता है 10,000 रुपये, 1 2 3 4, 1 + R दर दिया है 8%, 8/100, और समय 1 ले लेते हैं। तो जब आप इसको काटोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर 10,000। उसके बाद देखिए 25 और यहाँ बटे 1, 25 से 1 का लासा आपका 25 आ जाएगा, 25 का 1 से यहाँ 25, और प्लस 25 से 25 कटा 2, यहाँ हो गया 1। तो ये हो गया आपका A बराबर 10,000, ठीक है, और उसके बाद 25 और 2 आपका हो जाएगा 27, और बटे में 25, एक वर्ष है तो कोई चेंज नहीं होगा, 25 चौके 100, 2 0 हो गया, तो A आ गया आपका कितना 2700, 2700, 27 चौके 108, 10,800 रुपये ये हमारा क्या आया है, मिश्रधन आया है। 10,800 क्या आया है भाई, मिश्रधन आया है। अब देखिए सब कुछ यही रहेगा। अब यहाँ समय 2 वर्ष करके चेक कर लेते हैं। देखिए A बराबर P आपका 10,000 ही रहेगा, ठीक है, बाकी कुछ चेंज होगा नहीं, समय केवल बदलेंगे, तो यही हो जाएगा आपका 27/25 का होल स्क्वायर। देखिए A बराबर 10,000, 27 के स्क्वायर 729 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देते हैं 25 से, 25 चौके 100 हो जाएगा, फिर 0 0, और 25 दूना 50, 12 यहाँ चला जाएगा, 25 पंचे 125, फिर देखिए 25 1 कम 25, और उसके बाद हमारा यहाँ चला जाएगा 15, 25 छक्का 150। तो यहाँ देखिए A बराबर आ जाएगा 16 9 144 की 4, और हासिल हो गया 14, 16 दूना 32, 32 14 46, 16 7 112, 4 116। अब देखिए भाई समझ लीजिए एक चीज, चक्रवृद्धि ब्याज को जब आप सॉल्व करोगे तो हर बार जो इनका A है वो अलग अलग ही आएगा, संख्याओं में अंतर समान नहीं आएगा।
तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। आंसर क्या होगा हमारा कि ये हमारा क्या है भाई, एपी नहीं है। एपी हमारा क्या है, नहीं है। कारण एक ही है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। ठीक, यही हमको कारण लिखना है बस। तो हमने पहली में चारों एकदम अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं दूसरी में। दूसरी कह रही दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कल हमने आपको बताया था अगर प्रथम पद पता हो और डी पता हो तो वहां से एपी कैसे निकाल सकते हैं। अब हमको 4 पद निकालना है, तो देखिए पहला सॉल्व कर लेते हैं। हमको प्रथम पद दिया है तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद। ये हमको पता है कितना भाई, ए, वो हमें 10 दिया है। सार्वंतर हमको दे दिया है, सार्वंतर डी ये हमें दिया है 10। ठीक है, अब देखिए एपी कैसे निकलेगा भाई। एपी एपी हमारा निकालने का एकदम आसान तरीका। पहला पद हमको पता है, पहला पद दिया है ए, पहला पद क्या है ए, और दूसरा जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे यानी ए प्लस डी, और तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर को 2 बार जोड़ते हैं यानी ए प्लस 2डी, और उसके बाद आपको जब चौथा पद निकालना होगा तो सार्वंतर को 3 बार जोड़ेंगे यानी ए प्लस 3डी। तो देखिए एपी निकाल लेंगे अब आराम से। एपी ए आपका कितना है भाई, 10 है। ठीक है, दूसरा पद देखिए ए के मान 10 है और प्लस डी का मान यानी सार्वंतर भी 10 है। यहाँ देखिए फिर ए आपका 10 ही है प्लस 2 गुणे सार्वंतर भी 10 है, फिर ए प्लस 3 गुणे डी सार्वंतर 10 है। तो 4 पद कौन कौन से होंगे, पहला पद 10 होगा, दूसरा पद 10 10 20 होगा, तीसरा क्या होगा देखिए 10 प्लस 2 दहम 20 और 20 10, तीसरा पद 30 होगा, और चौथा क्या होगा, चौथा यहाँ देखिए यहाँ 10 हमको पता था, 3 दहम 30 और 30 10 40, चौथा पद क्या होगा हमारा 40 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए आपको प्रथम पद दे दिया है, लिख लेते हैं भाई प्रथम पद। प्रथम पद हमको पता है ए कितना है -2, सार्वंतर हमको पता है सार्वंतर वो कितना दिया है डी, तो वो दे दिया है 0। ठीक है, तो एपी कैसे निकली भाई, तो एपी निकालने का नियम क्या है, पहला पद निकालने के लिए पहला पद तो दिए होता है ए, दूसरा का निकालना है सार्वंतर में डी जोड़ लो, सॉरी प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ लो, तीसरा निकालना है तो सार्वंतर 2 बार जोड़ो, और चौथा आपको निकालना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा निकालना है तो सार्वंतर को 3 बार, चाहे आप ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी कहो चाहे 3D कर लो, बात एक ही हुई। तो देखिए ए हमको पता है भाई -2, ए पहला पद तो -2 हो गया, दूसरा देखिए ए के जगह हम -2 रखे और प्लस सार्वंतर 0, ए के जगह -2 प्लस 2 इंटू सार्वंतर 0, ए के जगह आपने रखा -2 और प्लस 3 गुणे सार्वंतर 0। तो क्या क्या होगा देखिए, चारों पद -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 में प्लस 0 0 कोई वैल्यू नहीं, -2 ही होगा। अब यहाँ देखिए -2 और प्लस 2 शून्य क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी -2 और प्लस के 0, यानी चारों पद हमारे क्या क्या होंगे, -2 -2 और -2। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, 5 पद कहा होता तो a प्लस 4d, 6 पद कहा होता तो a प्लस 5d। तो 2 सवाल हमने कर लिया, आगे एक सवाल देख लेते हैं। तीसरा देखिए a 4 दिया है और d दिया है -3, यानी प्रथम पद 4 दिया है सार्वंतर -3। अब 4 पद निकालने हैं तो हमने लिखा है पहला पद a, दूसरा निकालने के लिए सार्वंतर में d जोड़ देंगे, जो हमने करा है वही हमको करना है। तो देखिए ए आपको पता है भाई 4 है, फिर देखिए ए 4 है प्लस डी क्या है -3 है, ए 4 है प्लस 2 इंटू डी -3 है, फिर ऐसे ही ए आपका 4 है, ए क्या है भाई 4 है, ठीक, और प्लस 3 इंटू डी क्या है -3 है। तो एपी क्या हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3 हो जाएगा, फिर 4 प्लस माइनस -2 3 6
फिर 4 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, तो निकल जाएगा हमारा AP आराम से। पहला 4, दूसरा 4 में 3 गए 1, तीसरा 6 में 4 गए माइनस के 2, और चौथा 9 में 4 गए माइनस का 5। निकाल लिया हमने AP। इसमें देखिए तो यहाँ भी हम यहाँ पर भी आराम से निकाल सकते हैं। ए हमारा क्या है, माइनस का 1 है। फिर यहाँ देखिए ए आपका माइनस का 1 है, प्लस डी क्या है भाई, तो 1/2 है। ए माइनस 1 है प्लस 2 इंटू डी क्या है, माइनस के 1 सॉरी डी क्या है आपका 1/2 है। फिर देखिए कॉमा ए माइनस 1 है प्लस 3 और डी क्या है माइनस, डी क्या है आपका 1/2 है, 1/2 है। तो देखिए यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ निकलेगा लासा AP आपका क्या हो गया भाई, माइनस का 1, 2 1 कम, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस 1 1 कम आपका 1 हो जाएगा और बटे में 2। यहाँ देखिए माइनस का 1 और प्लस 1 1 कम 1 प्लस के 1, यहाँ माइनस का 1 और प्लस 3 1 कम 3 3/2, 3/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कम -2 और प्लस के 3 और बटे में 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, AP बराबर माइनस का 1 कॉमा 2 में 1 गए 1, यानी माइनस का 1/2, माइनस 1 प्लस 1 कट के 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, तो 3 में 2 गए 1/2, यही हो गए आपके 4 पद। यही क्या हो गया भाई, 4 पद। तो हमने तीसरी और चौथी भी कर ली, लास्ट वाली देख लेते हैं। लास्ट देखिए, अब यहाँ पर भी दिया है, A दिया है आपको और D दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला पद A पता है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1.25 कॉमा, इसमें देखिए A की जगह माइनस का 1.25 प्लस D की जगह क्या है माइनस का 0.25, फिर कॉमा A की जगह माइनस का 1.25 और प्लस 2 इंटू D की जगह माइनस का 0.25, माइनस के 0.25। फिर देखिए A की जगह माइनस का 1.25 और प्लस D की जगह 3, फिर उसके बाद D की जगह माइनस का 0.25, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1.25, माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25। फिर देखिए माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस और 25 दूना क्या हो जाता है भाई 50, यानी माइनस का 0.50, माइनस के 0.50, ठीक है। फिर देखिए माइनस का 1.25 और प्लस माइनस आपका माइनस 25 3 75, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस हो ही गया है, तो ये क्या होगा 0.75, दशमलव क्या हो गया भाई 75 हो गया, ठीक है। देखिए पहला वाला पद हमको पता है माइनस का 1.25, दूसरे में देखिए माइनस के 1.25 में अगर हम 0.25 जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5 5 10 2 4, यानी 25 25 50, तो ये हो जाएगा माइनस के 1.50, ठीक। फिर यहाँ देखिए माइनस के 1.25 में 0.50 जोड़ेंगे तो 50 और 25 75 हो जाएगा, यानी माइनस के 1.75। इसमें देखिए 2 5 75 में से आप 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2.00, 2.0, 5 5 10 7 2 9 1 10 1 1 2, 2.00, यानी आपका आ गया AP कितना माइनस के 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस के 1.75 और कॉमा 2। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ के यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अगर दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मान्य नहीं, आप उसको माइनस का 2 अकेले भी लिख सकते हैं। तो आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।